रंगों के त्योहार होली के उत्सव की अलग अलग तस्वीर सामने आने लगी है। ब्रज के साथ काशी की होली भी पूरी दुनिया में अपने अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती है। इसी काशी में अब होली का सियासी रंग भी दिखाई दे रहा है। शहर के सबसे बड़े होलसेल बाजार में राजनीति के दिग्गज नेताओं के नाम वाली पिचकारी होली में खूब लुभा रही है। बाजार में मोदी योगी के नाम वाली पिचकारी के साथ राहुल, प्रियंका, अखिलेश और ममता बनर्जी के नाम वाली पिचकारी भी है। इनके बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नाम वाली पिचकारी भी लॉन्च हो गई है। अलग अलग साइज और अलग अलग डिजाइन में यह पिचकारी बाजार में उपलब्ध है। दुकानदार शकील अहमद ने बताया कि 50 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की मोदी योगी और रेखा पिचकारी बाजार में उपलब्ध है। इन सियासी पिचकारियों को लोग पसंद भी कर रहे हैं। वैसे तो हर राजनेता के नाम वाली पिचकारी लोगों को लुभा रही है, लेकिन मोदी योगी पिचकारी के साथ इस बार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नाम वाली पिचकारी भी खूब डिमांड है। बच्चों से लेकर युवा तक इन पिचकारियों को पसंद कर रहे हैं। सिर्फ पिचकारी ही नहीं, होली के इस बाजार में सियासत के दिग्गजों के नाम पर हर्बल गुलाल भी लोगों को खूब लुभा रहा है। खास बात यह भी है कि इन पिचकारी और गुलाल की कीमत भी आम गुलाल और पिचकारी जैसी ही है। मोड़ दे, खाली मोड़ दे, मोड़ दे, मोड़ दे, बांध के लगाओ, ध्यान देके ना, भाई आगे खड़े नादी किसी काम चलेगा मेरा नाम परवेज अहमद। परवेज जी, होली का मार्केट किस तरीके का है? होली का मार्केट तो ढीला है, लेकिन तरह तरह के डिजाइनें पिचकारी के अंदर आ चुकी है। जैसे कि हथौड़ा है, कुल्हाड़ी है, फरसा है, गणासा है, क्या समझे, मोदी जी, योगी जी हैं, अखिलेश जी की है, रेखा जी की, अभी नई नई रेखा जी आई हुई है, रेखा जी की है, राहुल जी की है, प्रियंका गांधी की है। हाँ, तो राजनीतिक पिचकारियाँ खूब डिमांड में है लोगों के। हाँ, पिचकारी तो भी अब तो रिटेल वाले जब मतलब कि बेचेंगे, जब वहाँ से डिमांडेड उठेगी तब तो इसको कहा जाएगा कि ये फला बहुत ऊंचे पर डिमांडेड है। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी पिचकारी, कौन से नेता अभी तो व्यापार जो भी ग्राहक दुकान लगाने वाले हैं वो 3 पीस 6 पीस करके ले जा रहे हैं। हाँ। अब ये डिमांडेड होगा उसकी दौड़ होगी फिर। लेकिन पिचकारियों की वैरायटी खूब आई है। हाँ, पिचकारी में वैरायटी खूब है। बैगन है, देखिए लंगड़ा आम है, आपको वो मिल जाएगा, डोरीमोन, और ये सब खिलौने जो बच्चे पसंद करते हैं, बाल आपको मिल जाएगा, क्या समझिए, चेहरे मात वगैरह हैं, ये शेर के, भालू के, वो सब लगे हुए हैं। देखिए तो इस बार अलग अलग जो पिचकारियां हैं और राजनीतिक पिचकारियां हैं लोगों के लिए मार्केट में आ चुका है। हाँ भाई, तो बिजनेस करने वाला आदमी तो ये रास्ता खोजता है कि मतलब कि हमको किस रास्ते चलना है जो जल्दी से दौड़ के पहुँच जाए। इसका दाम जोड़ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद परासिया द्वारा शासकीय पेंचवेली कॉलेज परासिया में CMC-LDP क्लास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी श्रीमती ज्योति जहरिया उपस्थित हुई।
मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रतिभा सखरवार, श्रीमती किरण लता चोपड़े, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती माया डहरिया, गायत्री परिवार से श्रीमती सरोज मालवी, श्रीमती दुर्गा आम्रवंशी, श्रीमती बृंद्रा सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती नमिता सिंह ने की। विकास खंड समन्वयक श्री संजीव भवरकर ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया व महिलाओं का समाज में योगदान महत्व के बारे में बताया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। श्रीमती ज्योति डहरिया ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज महिलाएं सशक्त हैं, आत्मनिर्भर है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़कूही श्रीमती माया डहरिया ने वीरांगनाओं के बारे में बताया। प्रोफेसर प्रतिभा सकरवार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाने का इतिहास बताया। महिला पुरुष के समानांतर बताया कि महिला किसी भी प्रकार से कम नहीं है। महिलाओं का संपूर्ण संचालन महिलाओं ने ही किया है। अतिथियों को तुलसी पौधा व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। BSW MSW छात्राओं में कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर नवांकुर संस्था में श्री शैलेंद्र राय, श्री योगेंद्र तेकाम, श्री संजय साहू, श्री रविंद्र मौर्य व श्री जितेंद्र जी उपस्थित हुए। मेंटर श्री शंकर राम प्रजापति, श्री मनीष कैथवास, श्री भूपेश सूर्यवंशी, श्रीमती नवीता सिंह, श्री संजय साहू ने कार्यक्रम में सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। BSW MSW के सभी छात्र छात्राएं सहित 1000 प्रतिभागी उपस्थित रहे। आज हर क्षेत्र में नारी ने साबित कर दिया है कि नारी शक्ति का अवतार है। जब नारी में है शक्तिशाली, जब नारी में है शक्तिशाली, तो फिर क्यों बने नारी बेचारी। नारी को कमजोर समझना, अबला और दीनहीन मानना सबसे बड़ी गलती है। नारी ही सृष्टि की जननी है, परिवार और दहरी की शोभा है। माँ, पत्नी, बहन, बेटी हर रूप में वह परिवार में अपनी अहम भूमिका निभाती है। हर दुख तक परेशानी सहकर भी सदा मुस्कुराती है। पत्थरों की दीवारों को और अधिक घर बनाती है। उसकी जो चीजें हैं वो रह तो जाएंगी भारत में। तो जब मुगलों का शासनकाल आया, उस दौरान जब वो अरब कंट्रीज से अपने यहाँ आए और मुगल जब अपने यहाँ शासन करने लगे, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के ना बताते हुए शॉर्ट में बता रही हूँ कि भाई जब मुगलों का शासनकाल आया, उस समय महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है, जिसमें महिलाओं को पर्दे में रखना, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, शिक्षा से उन्हें वंचित कर देना, या पुरुष पितरात्मक साम्राज्य की स्थापना हो जाना कि भाई जो लड़की है वो या तो अपने पिता के साथ जाए या अपने भाई के साथ जाए, उसका अकेले निकलना। तो उस समय की आवश्यकता थी। उस समय की आवश्यकता इसलिए थी कि भाई मुगल जो थे वो लड़कियों को उठा ले जाना या कन्वर्शन करना, ये सारी जो चीजें थी उसको थोड़ा सा दबाने के लिए या अपने बच्चों को या बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इतना गहरा होता चला गया कि महिलाओं की स्थिति उस काल में एकदम दयनीय हो गई। पर बाबा विश्वनाथ के शहर बनारस में जलती चिताओं के बीच दुनिया की सबसे अनोखी होली खेली गई। इस होली में रंग गुलाल के साथ 50 क्विंटल भस्म भी उड़ाए गए। गले में नरमुंड की माला और हाथों में भस्म लिए अघोरियों ने हरिश्चंद्र घाट पर जमकर होली खेली। नागा साधु भी मसाने की इस अद्भुत होली में जमकर झूमते दिखे। डमरू के डमडम की आवाज और हर हर महादेव की जयघोष के बीच महाशमशान में मृत्यु का शोक भी सोमवार को जश्न में बदल गया। किसी के गले में नरमुंड की मालाएं तो किसी के गले में सांप देख लोग हैरान रह गए। तांत्रिक और अघोरियों के अद्भुत नृत्य ने भी देश भर से आए पर्यटकों को खूब लुभाया। इस मसाने की होली में सड़क से हरिश्चंद्र घाट पर सिर्फ और सिर्फ भस्म ही नजर आया। अघोरी तांत्रिक नागा सन्यासियों के साथ विदेशी भी होली के इस अनोखे रंग में रमे नजर आए। हर किसी ने मसाने की इस होली को अद्भुत और अद्वितीय बताया। इंदौर से आई शिवानी ने बताया कि उन्होंने पहले कभी भी ऐसी होली नहीं देखी थी। वहीं इस होली में विदेशियों ने भी खूब भस्म उड़ाए। धार्मिक मान्यता है कि महाशमशान में होने वाले इस होली में अदृश्य रूप में भगवान शिव आते हैं और अपने गढ़ों के साथ यहाँ होली खेलते हैं। पूरे दुनिया में सिर्फ और सिर्फ काशी ही एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ जलती चिताओं के बीच होली का ऐसा रंग देखा जाता है।
हरिश्चंद्र के बाद मंगलवार को महाशमशान मनकड़का घाट पर भी चिता भस्म की होली खेली जाएगी। आयोजकों की माने तो इस होली में 1100 चिताओं के भस्म से यह होली होगी, जिसकी तैयारियां 6 महीने से जारी है।
प्रणॉय रॉय। ये बनारस की जो होली है मसाले की कितनी अनोखी होती है और क्या हर साल आपको आते हैं? हर साल आते हैं, मेरा घर भी यहीं पे है, तो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। और यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि ज़्यादातर ना ये स्पिरिचुअल ज़्यादा होता है, तो अब ज़्यादा कमर्शियल हो गया, पहले बहुत स्पिरिचुअल होता था, तो अभी और ज़्यादा लोग आने लगे हैं, इन्फ्लुएंसर्स इन सब की वजह से भीड़ ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन हाँ, अभी भी ऑथेंटिसिटी मेंटेन्ड है, तो वो बहुत अच्छा है। कितना इंतजार रहता है इस मसाले की होली का? हर साल, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहता हूँ, स्पेशली इसी के लिए आता हूँ मैं, तो होली के 3-4 दिन तो मैं यहीं पे हूँ। Hello. What's your name? My name's Claire Marie. How to feel मसाले होली? How do I feel about it? It's wonderful. What about hearing? About What is your feeling spiritual Holi? well, it's very interesting. It's very different to home. This is the first time we've experienced. We haven't seen Holi before, but yeah, so far we're having a good day. It's just enjoyable, and obviously everyone's having a good time, which is nice to see. So yeah, it's good. First time India Holi enjoy. First time. First time. Your feeling? Pardon? Your feeling? Well, similar. Just good to see the celebrations and bringing everyone together, and then just everyone getting colours everywhere, and yeah, it's just pretty exciting. Yeah, fully enjoy. रंगों के त्योहार होली के उत्सव की अलग अलग तस्वीर सामने आने लगी है। ब्रज के साथ काशी की होली भी पूरी दुनिया में अपने अनोखे अंदाज के लिए जानी जाती है। इसी काशी में अब होली का सियासी रंग भी दिखाई दे रहा है। शहर के सबसे बड़े होलसेल बाजार में राजनीति के दिग्गज नेताओं के नाम वाली पिचकारी होली में खूब लुभा रही है। बाजार में मोदी योगी के नाम वाली पिचकारी के साथ राहुल, प्रियंका, अखिलेश और ममता बनर्जी के नाम वाली पिचकारी भी है। इनके बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नाम वाली पिचकारी भी लॉन्च हो गई है। अलग अलग साइज और अलग अलग डिजाइन में यह पिचकारी बाजार में उपलब्ध है। दुकानदार शकील अहमद ने बताया कि 50 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक की मोदी योगी और रेखा पिचकारी बाजार में उपलब्ध है। इन सियासी पिचकारियों को लोग पसंद भी कर रहे हैं। वैसे तो हर राजनेता के नाम वाली पिचकारी लोगों को लुभा रही है, लेकिन मोदी योगी पिचकारी के साथ इस बार दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता के नाम वाली पिचकारी भी खूब डिमांड है। बच्चों से लेकर युवा तक इन पिचकारियों को पसंद कर रहे हैं। सिर्फ पिचकारी ही नहीं, होली के इस बाजार में सियासत के दिग्गजों के नाम पर हर्बल गुलाल भी लोगों को खूब लुभा रहा है। खास बात यह भी है कि इन पिचकारी और गुलाल की कीमत भी आम गुलाल और पिचकारी जैसी ही है। मोड़ दे, खाली मोड़ दे, बंदा बांध के मोड़ दे, बांध के लगाओ, जाने के ना आगे किसी काम चलेगा। मेरा नाम परवेज अहमद। परवेज जी, होली का मार्केट किस तरीके का है? होली का मार्केट तो ढीला है, लेकिन तरह तरह के डिजाइनें पिचकारी के अंदर आ चुकी है, जैसे कि हथौड़ा है, कुल्हाड़ी है, फरसा है, गणासा है, क्या समझे, मोदी जी, योगी जी हैं, अखिलेश जी की है, रेखा जी की, अभी नई नई रेखा जी आई हुई है, रेखा जी की है, राहुल जी की है, प्रियंका गांधी की है। तो राजनीतिक पिचकारियां खूब डिमांड में है लोगों के। हाँ, पिचकारी तो भी अब तो रिटेल वाले जब मतलब कि बेचेंगे, जब वहाँ से डिमांडेड उठेगी तब तो इसको कहा जाएगा कि ये फला बहुत ऊंचे ऊपर डिमांडेड है।
लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी पिचकारी, कौन से नेता की अभी तो पिचकारी? व्यापार जो भी ग्राहक दुकान लगाने वाले हैं वो 3 पीस 6 पीस करके ले जा रहे हैं। अब ये जो ब्रांडेड होगा उसकी दौड़ होगी फिर। लेकिन पिचकारियों की वैरायटी खूब आई है। हाँ, पिचकारी में वैरायटी खूब है। बैगन है, देखिए लंगड़ा आम है, आपको वो मिल जाएगा, डोरीमोन, और ये सब खिलौने जो बच्चे पसंद करते हैं, बाल आपको मिल जाएगा, क्या समझिए, चेहरे मात वगैरह हैं, ये शेर के भालू के वो सब लगे हुए हैं। देखिए तो इस बार अलग अलग जो पिचकारियां हैं और राजनीतिक पिचकारियां हैं लोगों के लिए मार्केट में आ चुका है। हाँ भाई, तो बिजनेस करने वाला आदमी तो ये रास्ता खोजता है कि मतलब कि हमको किस रास्ते चलना है जो जल्दी से दौड़ के पहुंच जाए। इसका दाम जोड़ 3 तारीख को सबको सूचना कर दी गई थी कि कार्यकारिणी की बैठक 11 बजे होगी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का हमारी विधानसभा सरोजी नगर में कार्यक्रम लग गया था 2 बजे का, तो हमने 11 के बजाय 9 से बैठक शुरू कर दी थी और सबको सूचना भी कर दी थी। कल 2 बजे सारे माननीय पार्षद, सपा के भी और भाजपा के भी नेता दल के नेता, माननीय पम्मी तिवारी भाजपा दल के नेता और माननीय कामरान बेग जी सपा दल के नेता भी मेरे आवास में आए थे। बजट के हर पहलुओं पे चर्चा हुई थी। अचानक क्या हुआ, क्या रात में रणनीति तय हुई, मुझे जानकारी नहीं है। 6 पार्षद मेरे नहीं आए हैं, 8 पार्षद मेरे नहीं आए हैं और 2 पार्षद सपा के नहीं हैं। सपा की एक पार्षद है जो कल भी बीमार थी, वो नहीं आई थी, आज भी उसकी तबीयत खराब है। लेकिन 11 पार्षदों में सिर्फ 2 आए हैं, माननीय गिरीश गुप्ता जी, माननीय रंजीत सिंह जी। कारण मैं नहीं समझ पाई हूँ कि क्या कारण है। बजट प्रिंट करके हफ्ते भर पहले सबके घर पहुंचा दिया गया था। बजट में अगर कुछ इफ बढ़ था तो कल मेरे घर में इस पे चर्चा होनी थी, वो भी नहीं हुई। अब मैं माननीय नगर अध्यक्ष को पत्र भेजूंगी कि मुझे भी स्पष्ट करें लोग कि क्यों नहीं आए, क्या कारण। इतना स्पष्ट है मेरा, मैं अनलीगल काम कोई नहीं करूंगी, स्पष्ट बिल्कुल, चाहे कितना भी दबाव पड़े। लीगल में रह करके मैं अपना नगर निगम का काम करूंगी, अनलीगल काम करने से तो नहीं करूंगी। मैम, कल जब सर्वदलीय बैठक हुई तो उसमें किसी पार्षद ने संतोष जताया या वहां से किसी बात को लेकर के कुछ हुई जो आज ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बजट मान्य पार्षद निधि बढ़ाने को कहा था, मैंने वहीं पे कहा था कि मैं इसे सदन में रखूंगी, उसमें कार्यकारिणी में रखूंगी। बजट बढ़ाना घटाना नगर आयुक्त और सीओपी का काम है कि कितना पैसा है, कितना हम दे सकते हैं, कितना कलेक्शन हुआ है। यदि जो टारगेट है वो अगर पूरा कलेक्शन हो जाता है तो बजट बढ़ाया जाएगा। उन कार्यकारिणी की बैठक आज तो नहीं हो पाई, अब आगे कैसे शेड्यूल करेंगे? 18 तारीख को बैठक है, 18 में आते हैं तो ठीक। बजट में क्या तय हुआ? बजट में लखनऊ की जनता के लिए मैंने अब तय क्या हुआ, कुछ तय कैसे होना था जब बैठक आज कंप्लीट नहीं हुई। बैठक ही नहीं, उसमें कुछ ऐसा तो नहीं ना, कुछ विरोध था जो आपने कल तो अगर विरोध था तो कल बताते। मैं तो यही जानना चाहती हूँ ना कि किस बात का विरोध था, हमें लिखित दीजिए, बताइए। इन्होंने कहा था बजट बढ़ाना है तो मैंने कहा ठीक है, जबकि 23, 24, 25 का मैं आपको दे दूंगी। कोई भी पार्षद ऐसा नहीं है जिसको 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ तक मिला है। मैंने जहां पे जितनी आवश्यकता थी सब पार्षदों को दिया। 15 बीट हुआ, स्थापना हुआ, सीएम ग्रिड हुआ, यानी कि सीएम ग्रिड जिसके यहाँ हो रहा है काम, वहाँ 38 करोड़ जाए। 186 करोड़ का काम स्टार्ट हो चुका है, होने वाला।
नहीं अभी जैसे आपने पार्षदों ने बैठक में कुछ ये बात रखी रखी थी तो इसको लेकर जो इनका निधि बढ़ाने वार्ड विकास निधि बढ़ाने का तो मैंने रखा था ना कि मैं नगर आयुक्त मेरी कलम में नहीं है, नगर आयुक्त तो करेंगे नहीं काम। मेरा तो आदेश देने का काम है ना कि नगर आयुक्त देखिए वित्तीय स्थिति को देखते हुए आप इस पे निर्णय लीजिए। निर्णय कौन लेगा? मैं लूंगी, निर्णय तो पार्षद लेंगे ना। आपकी तरफ से मैंने कहा है, गया नहीं है, आज ही जाना था सब कुछ आज ही जाना था। इस बीच कई जगहों पे आपने औचक निरीक्षण किए, कई जगह कामों की गुणवत्ता में कमी पाई, क्या इस वजह से कहीं कोई? मैं नहीं जानती क्यों नहीं हुआ, क्या है, किसका हाथ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद परासिया द्वारा शासकीय पेंचवेली कॉलेज परासिया में CMC-LDP क्लास में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी श्रीमती ज्योति जहरिया उपस्थित हुई। मुख्य वक्ता प्रोफेसर प्रतिभा सखरवार, श्रीमती किरण लता चोपड़े, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती माया डहरिया, गायत्री परिवार से श्रीमती सरोज मालवी, श्रीमती दुर्गा आम्रवंशी, श्रीमती बृंद्रा सिंह उपस्थित रहीं। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्रीमती नमिता सिंह ने की। विकास खंड समन्वयक श्री संजीव भवरकर ने सभी अतिथियों का पुष्पगुच्छ से स्वागत किया व महिलाओं का समाज में योगदान महत्व के बारे में बताया। सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। श्रीमती ज्योति जहरिया ने सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि आज महिलाएं सशक्त हैं, आत्मनिर्भर है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष बड़कूही श्रीमती माया डहरिया ने वीरांगनाओं के बारे में बताया। प्रोफेसर प्रतिभा सकरवार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का मनाने का इतिहास बताया। महिला पुरुष के समानांतर बताया कि महिला किसी भी प्रकार से कम नहीं है। महिलाओं का संपूर्ण संचालन महिलाओं ने ही किया है। अतिथियों को तुलसी पौधा व प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। BSW MSW छात्राओं में कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर नवांकुर संस्था में श्री शैलेंद्र राय, श्री योगेंद्र तेकाम, श्री संजय साहू, श्री रविंद्र मौर्य व श्री जितेंद्र जी उपस्थित हुए। मेंटर श्री शंकर राम प्रजापति, श्री मनीष कैथवास, श्री भूपेश सूर्यवंशी, श्रीमती नवीता सिंह, श्री संजय साहू ने कार्यक्रम में सहभागिता कर कार्यक्रम को सफल बनाया। BSW MSW के सभी छात्र छात्राएं सहित 1000 प्रतिभागी उपस्थित रहे। आज हर क्षेत्र में नारी ने साबित कर दिया है कि नारी शक्ति का अवतार है। जब नारी में है शक्तिशाली, जब नारी में है शक्तिशाली, तो फिर क्यों बने नारी बेचारी। नारी को कमजोर समझना, अबला और दीनहीन मानना सबसे बड़ी गलती है। नारी ही सृष्टि की जननी है, परिवार और दहरी की शोभा है। माँ, पत्नी, बहन, बेटी हर रूप में वह परिवार में अपनी अहम भूमिका निभाती है। हर दुख तक परेशानी सहकर भी सदा मुस्कुराती है। पत्थरों की दीवारों को और अधिक घर बना। तो उसकी जो चीजें हैं वो रह तो जाएंगी भारत में। तो जब मुगलों का शासनकाल आया, उस दौरान जब वो अरब कंट्रीज से अपने यहाँ आए और मुगल जब अपने यहाँ शासन करने लगे, बहुत ज्यादा डीप में जाकर के ना बताते हुए शॉर्ट में बता रही हूँ कि भाई जब मुगलों का शासनकाल आया, उस समय महिलाओं की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हुई है, जिसमें महिलाओं को पर्दे में रखना, विभिन्न प्रकार की कुरीतियां, शिक्षा से उन्हें वंचित कर देना, या पुरुष पितरात्मक साम्राज्य की स्थापना हो जाना कि भाई जो लड़की है वो या तो अपने पिता के साथ जाए या अपने भाई के साथ जाए, उसका अकेले निकलना। तो उस समय की आवश्यकता थी, उस समय की आवश्यकता इसलिए थी कि भाई मुगल जो थे वो लड़कियों को उठा ले जाना या कन्वर्शन करना, ये सारी जो चीजें थी उसको थोड़ा सा दबाने के लिए या अपने बच्चों को या बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए ये कॉन्सेप्ट धीरे धीरे इतना गहरा होता चला गया कि महिलाओं की स्थिति उस काल में एकदम दयनीय हो गई। पर
जनपद सदस्य की जीत के बाद उपाध्यक्ष बनी हुलसी चंद्रकार की निकली आभार रैली में जन समूह का कारवां। अपने क्षेत्र में जीत के बाद आभार के लिए एक भी आंगन न छूटे हुलसी चंद्रकार। महासमुंद जनपद सदस्य क्षेत्र क्रमांक 8 से बेलसोंडा खरोरा साराडीह से 1159 वोटों से जीत हासिल करने वाली प्रत्याशी श्रीमती हुलसी जितेंद्र चंद्रकार का नाम क्षेत्र के खुमारों में सबसे आगे है और अब वे जनपद पंचायत में भी उपाध्यक्ष पद पर आसीन हो गई हैं। श्रीमती चंद्रकार के पिछले कार्यों की सराहना वर्तमान उनके जनपद क्षेत्र के आमजनों तक पहुंच चुकी है। शायद यही कारण है कि श्रीमती हुलसी चंद्रकार आज जनपद उपाध्यक्ष की मंजिल का सफर तय कर पाने में कामयाब रही। हुलसी चंद्रकार कहती हैं कि मैं उन प्रत्याशियों में अपनी शुमारी नहीं लेना चाहूंगी जिसमें जीत के बाद अपनी जनता के बीच, परिवार के बीच ना पहुंचूं। वो कहती हैं कि जिस जनता ने मुझे अपना अमूल्य मतदान देकर यहां तक पहुंचाया है, आज मैं अपने पूरे क्षेत्र में आभार रैली के रूप में पहुंच रही हूं और अपने क्षेत्र के हर उस आंगन तक पहुंचकर उनका आभार प्रकट करना मेरा कर्तव्य है। श्रीमती हुलसी चंद्रकार इसके पूर्व ग्राम पंचायत बेलसोंडा में उप सरपंच निर्वाचित हुई थी। उप सरपंच के पद पर आसीन रहते हुए भी कई ऐसे कार्य किए हैं कि आज खुद लोगों ने उन्हें इस स्थान तक पहुंचाया है, जिसका आभार रैली निकालकर उन्होंने अपने क्षेत्र के सभी मतदाताओं का आभार जताया है। श्रीमती चंद्रकार ने अपने क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करने के दौरान कहा कि देवतुल्य मतदाताओं एवं क्षेत्र के लोगों के आशीर्वाद से मुझे इस जीत का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस अटूट विश्वास के लिए मैं सदैव इस क्षेत्र में मतदाताओं का आभारी रहूंगी। जिस भरोसे के साथ जनता ने मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, उस क्षेत्र में निरंतर उनके सेवा में तत्परता से कार्य करूंगी।